morning, class 2. I hope you all are fine, taking good care of yourself and washing your hands again and again. Are you washing your hands again and again? Very good. Okay class, so what we are going to do today is, I am going to tell you a story. आप सबको स्टोरी सुनना, कहानी सुनना बहुत पसंद है, राइट? सब बच्चों को बहुत पसंद होता है. किससे स्टोरी सुनते हैं? मामा से, दादों से, बाबा से, किससे? ओके, लेकिन आज आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगी. क्या आप लोग मेरे से स्टोरी सुनेंगे? ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ कि उस स्टोरी का मॉरल लेसन हमारे पास क्या होगा, कि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उससे हम क्या सीखेंगे. ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी इत्तेफाक में बरकत है. इत्तेफाक में बरकत है. क्या आपको पता है इत्तेफाक क्या होता है? इत्तेफाक का मतलब होता है यूनिटी, मीन्स इकट्ठे करना, सब कुछ मिलजुल के काम करना, साथ में करना. बिकॉज अगर हम कोई काम साथ में करते हैं तो आपने देखा है ना, वो जल्दी जल्दी से हो जाता है. हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारा काम ख़त्म हो जाता है. ऐसा ही है ना. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें मामा कहती हैं कि चलें जल्दी जल्दी अपना रूम समेटें, मैं अभी आऊँगी और मैं देखूँगी कि आप सबका रूम क्लीन है या नहीं. तो अगर आप अकेले अपना रूम क्लीन करने लगते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है. ऐसा ही है ना. लेकिन अगर आप अपने बहन भाई के साथ मिलकर अपने रूम को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो क्या होता है, वही क्लीनिंग, वही रूम साफ़ करना जल्दी से हो जाता है. ऐसा ही है ना. यस, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है. क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि आप लोगों ने मिलजुल के काम किया होता है, इत्तेफाक से. इसीलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है. ओके, तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. उसमें हमारे पास क्या है? एक लकड़हारा है. लकड़हारा क्या होता है? कौन होता है लकड़हारा? क्या आपको पता है किसे कहते हैं लकड़हारा? वुड कटर. किसको कहते हैं? वुड कटर को कहते हैं. एक गांव में एक लकड़हारा रहता है. वो लकड़हारा लेकिन बहुत परेशान होता है. क्यों परेशान होता है? क्या किसी को आइडिया है? वो इसलिए परेशान होता है कि उसके बेटे आपस में इत्तेफाक से नहीं रहते होते हैं. उसके 3 बेटे तो होते हैं. कितने बेटे होते हैं? 3 बेटे होते हैं. लेकिन वो आपस में हमेशा लड़ झगड़ के रहते हैं. हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, कोई काम भी साथ में नहीं करते. अब अगर आप कोई काम अपने बहन भाइयों के साथ ना करें और अपने बहन भाइयों से हर वक्त लड़ाई कर रहे हो, तो क्या होता है? मामा बाबा परेशान होते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत दुख होता है, वो कितना वरिड हो जाते हैं. ऐसा ही है ना. लेकिन आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, राइट? वेरी गुड. लेकिन अब इस लकड़हारे के बेटे तो ऐसा करते हैं और वो लकड़हारा बहुत परेशान है कि अब वो क्या करे, किस तरीके से अपने बेटों को समझाए कि वो आपस में मिलजुल कर रहा करे. अब एक दिन लकड़हारा बहुत बीमार हो जाता है. ऐसे बहुत बीमार होके वो अपने बिस्तर पे पड़ा होता है, लेटा होता है. तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने बेटों को इकट्ठा कर सकूं. तो वो एक तरकीब सोचता है, उसको एक आइडिया आ जाता है. वो क्या करता है? वो अपने 3 बेटों को बुलाता है. उसके बेटे उसके पास आते हैं और वो उसकी बात सुनते हैं कि हमें किस लिए बुलाया गया है. तो लकड़हारा अपने बेटों से कहता है कि तीनों जाओ. वो अपने 3 बेटों को भेजता है और क्या लाने के लिए कहता है? उन्हें कहता है कि बहुत सी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गट्ठा बना के लाओ. यानी कि बहुत सारी ऐसे स्टिक्स होती हैं ना, वुडन स्टिक्स होती हैं लकड़ी की, ठीक है. और उनको उसने कहा होता है कि इकट्ठा करके ऐसे ना यूं बांध दो, एक गट्ठा बना लो. ठीक है, लकड़हारे की बात सुन के उसके बेटे कहते हैं ठीक है हम चले जाते हैं. और वो क्या करते हैं?
अपना अपना एक लकड़ियों का गट्ठा बना के ले आते हैं। अब तीनों बेटों के पास अपना अपना लकड़ियों का गट्ठा होता है। अब उनका बाप, वो जो लकड़हारा है, वो उन्हें कहता है कि इस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, क्या करो? इसको तोड़ने की कोशिश करो। लेकिन उनसे क्या होता है? उनसे जब वो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस गट्ठे को तोड़ने की, लेकिन वो नहीं टूटता। तीनों बेटे बारी बारी बहुत बार ट्राई करते हैं कि वो टूट जाए, लेकिन वो उनसे नहीं टूटता। फिर लकड़हारा उन्हें कहता है कि अच्छा ठीक है, अब ये जो बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे बनी हुई हैं, एक गट्ठा बनी हुई हैं, इनको खोल दो। उसके बेटे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अपने बाप के कहने पे उस गट्ठे को खोल देते हैं। अब वो जो बहुत सारी बिखरी हुई लकड़ियाँ हैं, तो वो अपने बेटों से कहता है ऐसा करो, अब एक एक करके बस इस लकड़ी को उठाओ, एक एक लकड़ी को, और इसको तोड़ो। वो उन्हें क्या कहते हैं? तोड़ने को कहते हैं। बारी बारी करके उसके बेटे जाते हैं, एक एक लकड़ी उठाते हैं और बहुत आराम से उसको तोड़ देते हैं। बस एक बार कोशिश की और टूट गई। अब तीनों बड़े आराम से लकड़ियों को तोड़ देते हैं और फिर वो अपने बाप को देख रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो फिर उसके बाद उनका फादर जो है, वो जो लकड़हारा है, वो अपने बेटों को क्या समझाएगा? क्या समझाता है वो उन्हें? क्या किसी को पता है? जी, वो उन्हें अब लेसन देगा कि किस तरह से इत्तेफाक में बरकत होती है। फिर वो अपने बेटों को बिठाता है और उन्हें समझाता है कि देखो, जब ये लकड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई थी, साथ थी, ठीक है, ऐसे करके मिली हुई थी, तो वो क्या थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तुम लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ सके। किसी से भी वो नहीं टूटी, नहीं खुला वो गट्ठा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही हुआ था बिल्कुल। लेकिन फिर लकड़हारा कहते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा कि इसको खोल दो, और वो सारी लकड़ियाँ ऐसे करके बिखर गई, दूर दूर हो गई, अलग अलग एक दूसरे से। ठीक है, कोई किसी के साथ नहीं थी लकड़ी। और फिर उनको तोड़ने की कोशिश की गई, तो क्या हुआ कि वो बहुत आसानी से टूट गई। ओके, तो अब लकड़हारा उन्हें क्या बताता है कि ये जो बिखरी हुई लकड़ियाँ हैं, जब मैंने इनको तोड़ने के लिए कहा, तो कितनी आराम से अकेले भी आपने उनको तोड़ लिया। तो फिर वो उन्हें सबक देता है कि अगर हम इन लकड़ियों की तरह मिलजुल कर साथ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो हम क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, कोई भी हमें किसी किस्म का हार्म नहीं कर सकता। ठीक है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम साथ में होते हैं, इत्तेफाक से रह रहे होते हैं, हमारे बीच यूनिटी होती है। तो अगर कोई हमें हार्म करना भी चाहता है, तो उन्हें पता होता है कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कोई काम अकेले कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन अगर वही काम हम बहन भाई आपस में मिलके कर रहे होते हैं, फैमिली मिलके कर रही होती है, तो दूसरे को पता होगा ना कि नहीं, ये तो अकेला नहीं है, इसके साथ तो इसके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, इसकी फैमिली है, तो मैं इसको ऐसे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, इसका तो काम ख़राब नहीं हो सकता। तो वही वो लेसन अपने बेटों को देना चाहता है कि अगर इस लकड़ी के गट्ठे के तरह इकट्ठे मिलजुल के साथ रहोगे, तो कोई कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और आपका हर काम बहुत अच्छे से होगा, जल्दी होगा, वक्त पे होगा, और आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप अलग अलग रहोगे, लड़ते झगड़ते रहोगे, एक दूसरे को मारोगे, एक दूसरे से नाराज़ रहोगे, एक दूसरे की बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा कि कोई भी आके आपको इजीली नुकसान पहुंचा देगा, आपका काम ख़राब कर सकता है। ऐसा ही है ना?
क्योंकि उसको पता होगा कि आप तो अकेले हो, एंड अकेले तो इंसान इतना स्ट्रांग नहीं है। जी, तो इसी तरह लकड़हारा अपने बेटों को क्या सबक देता है कि साथ में रहने से क्या होती है, बरकत होती है। साथ में रहना अच्छी बात होती है, काम को साथ में करना। तो हमारे पास क्या लेसन आता है, इत्तेफाक में बरकत है। मिलजुल कर काम करने में हमारा फ़ायदा है, हमारी भलाई है, और अल्लाह ताला भी इस काम को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है जब मिलजुल कर काम किया जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, सबको अपने इर्द गिर्द खुश रखा जाए, इन सारी बातों का ख्याल रखा जाए। तो हमें क्या करना है, अब से हमें मिलजुल कर काम करना है और आपस में इत्तेफाक से रहना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है और खुश रहना है। क्या आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी? आपको ये मॉरल लेसन समझ में आया? क्या आप सब इस पे अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे? मैं जानती हूँ मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो अब से इस लेसन पे अमल करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि इत्तेफाक में बरकत है। राइट? वेरी गुड। ओके क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्टोरी। अब आपने क्या करना है कि अपनी नोटबुक्स में आपने इत्तेफाक में बरकत है पे स्टोरी लिखनी है। ओके, यू ऑल कैन डू दिस नाउ। वेरी गुड। इस लेसन पे अब आप सब क्या करेंगे, अपनी नोटबुक्स में स्टोरी लिखेंगे। ओके क्लास, till your next lesson, take care of yourself and do subscribe our channel The Kannada School Pakistan and hit the bell icon. Allah Hafiz.